प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डूबता पत्थर लीजे, आनंद गुण निधान, आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज जियो, जपना जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। शान रली जग विच सतगुर बाजा वाले दी, उससे वर्गा ना कोई होना ते ना आया, उससे वर्गा ना कोई होना ते ना आया। छोटी उम्र च दुखिया, छोटी उम्र च दुखिया खातिर हो जंदी मंगिया सजी आखा, जिसने पिता मार के हिंदा धर्म बचाया। अमृत दे के उसने साजी कौम तले रांधी, अमृत दे के उसने साजी कौम तले रांधी, चिड़िया कोड़ा उसने बाजा नू तड़वाया, चिड़िया कोड़ा उसने बाजा नू तड़वाया। एक हाथ माड़ा दूजे
हथ माड़ा दूजे हथ दे विच तलवार दे सजी अखा सत सिपाही कह के खालसे नू वडियाया जो चरण हल सिंगियो संत संतो जरनैल करे सजी अखा भक्ति शक्ति वाला रस्ता नवा दिखाया माता गुजरी भी कुर्बान देश ले हो गए ने सजी अखा जिसने आखिर तक सिर ना सद निभाया दुनिया में चमकाया शक्ति अमृत दीनू दुनिया में चमकाया कहे बलवंत ते तहरी गद्दी करके खत्म करा सजी अखा गुरु ग्रंथ साहिब दे लरसिंगा नू लाया गुरु ग्रंथ साहिब दे लरसिंगा नू लाया गुरु ग्रंथ साहिब दे लरसिंगा नू लाया हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दादा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास भाट कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई चवर शतर तख्त के मालिक हजूर अनवर वालिये कुल आलम भगत वशल कृपा निदान दयालु कृपालु वे परवाह बेमोहताज निमाणियां दे माण नताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे दयालु कृपालु सतगुरु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान गुरगदी ते शुभाए मान गरीबन वाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दियां दी पावन गोद अंदर जुड़ बैठे सज बैठे सतसंगी दोनों आओ जी सतगुरां दे पावन चरनां विच ते महापुरुषां दे पावन चरनां दे उत्ते साडी सबना दी हाजरी लग जावे क्योंकि जदों सत संगत विच आईदा ना कलगीधर प्रीतम जी ने जिस समय आनंदां दी पुरी श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते खालसा छड्डिया उस समय महाराज ने अपने सिखां नूं मुखार बिंद दे विचों हुक्म कीता
साहिब जी कहते आगे आवत शेख जो पाव है वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि तुरकी बाणी ते गुरु ग्रंथ अंदर दसा गुरुआं दी बोलदी आत्मा है कि जे कोई अंदरली अख दे नाल तके ते दिसदा इन्हां दे विचों परमात्मा है। ते आओ जी बड़े प्रेम दे नाल सतगुरां दे चरनां ते लाइए मस्तक ते बड़े प्रेम दे नाल झुका के शीश बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार 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 बख्शिशां करके सानू अपनी गोद अंदर बैठण दा सुहावना समा सुहावनियां घड़ियां बख्शिश कीतियां। सतपुरुषां दी याद विच बैठे हो। सतगुरु जियां दी जे बाणी पढ़ी है महाराज ने अपने घर दे सेवकां नू इतना वडियाया। महाराज कहंदे हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गण। ते प्यारे खालसा जी महाराज ने इतना वडियाया इनिया बख्शिशां दित्तियां। सतगुरु कहंदे जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। जिथे सतपुरुष सज जान अज सच करके जानियो महापुरख बाबा वधावा सिंह जी नू याद कर रहे हो। शरीरक रूप विच बेशक साडे कोल नहीं पर जे वेखण वालियां अखियां होण ना ते साडे विच हाजर नाजर प्रतख बैठे है। कहंदे जदों रब दे प्यारियां नू याद करके मुख दे विचों वाहिगुरू कह लईदा ओ साडे विच हाजर नाजर हो जांदे। पर अफसोस साडी उत्थों तक अवस्था नहीं गई साडी उत्थों तक दी भावना नहीं। इहदे वास्ते की चाहिए सतगुरां दी बाणी पढ़ीए ते महाराज कहंदे जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पाया। ये खेड़ सारी प्यार दी है क्योंकि जे वेखिया जावे मेरा सतगुरु ना ते फुल्लां दे हारां दा भुखा ना भुखा है माया दा। सतगुरु भुखा पाओ भगत दा सतगुरु भुखा जे मुहब्बत दा। लम्मे समय तो सज के बैठे हो। मैं बेनती करा जितनी संगत सज के बैठी है कला तन करके हाजरी ना लगवायो मन करके जुड़न दा जतन करिए। आओ जी महापुरखां दे पावन चरना ते मस्तक ला के चरना ते शीश झुका के गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। इतिहास दे नाल जुड़ने दा जतन करना है। पर अज अफसोस उदों हुंदा जदों अज वेखीदा कि जिहड़ी अज दी नौजवानी है जिन्हां आउण वाली जनरेशन नूं योद्धियां दीयां वीर गथावां सुणाउणीआं। अज दी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है ये आप इतिहास तो कोहां दूर जा चुकी है। इतिहास तो असी सखड़े हो के बैठ गए। सानू अपने बड़ वडेरियां दे कार सियाणे ने सच किया आंदा जिहड़े भुल जांदे ने कारनामे प्यो दादियां दे पाउण फटकारां लोकी उन्हां दी औलाद हुण मावा बैठियां मावा ध्यान दे लैण। तुलसीदास जी बचन करदे है आंदे मां याद रखी जननी जनेता भगत जन कह दाता कै शूर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। मां जे तू बच्चे नू जन्म देना किसे दानी नू दई किसे भगत नू दई किसे सूरमे नू दई। जे इन्हां चो तू किसे नू पैदा नहीं कर सकदी एदे नालों चंगा मां तू बांझ रहे एवें क्यों अपना नूर गवाउंदी फिरदी है। पर मैं बलिहार जावा कुर्बान जावा ना मामा तो सूरे नित जहान विच नहीं जणदियां मावा। तुसी तन हो वीर बहादुरो मैं सदके जावा हुण प्राप्त तुसां नू सचखंड दियां शाबाश भेट कबूलो योधियो मैं भेट चढ़ावा। कोमल फुल प्यार दे चुण हार बनावा। हुण ध्यान लेके चलियो अमृतसर साहब दी धरती दे वल नू। प्यारे खालसा जी इस इलाके दे अंदर नगर आंदा जी पावण दी धरती। हुण परिवार छोटा दे है ते गुरु नानक दे घर दे नाल जुड़िया होया। आंदे बाबा दीप सिंह साहब जियां ने जिस समय इस संसार दे ऊपर जन्म धारिया प्रकाश होया हुण मां बाप सी जेड़े ओ भी सतगुरां दे घर दे नाल जुड़े आ। बचपन तो ही गुरमत दी गुड़ती मिलनी शुरू हुई। शौक भी अवले अवले रखे घोड़ सवारी नेजेबाजी ते शस्त्र विद्या दा अभ्यास करना। अज असी सारे जानते हैं कि उस जरनैल ओ बाबा दीप सिंह साहब दमदमी टकसाल दे मोढी दे कोल 18 शेर दा खंडा सी। पर बड़े विरले जानते होणगे कि खंडा चुकण दी शक्ति किथों आई।
सच जानिए तां भगती विचों ही शक्ति पैदा होती है। इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी है। पहला चौंकड़े लाने पैंदे ने, कहंदे बाबा दीप सिंह वर्गा रागी कोई नहीं। ये बिल्कुल सच। बाबा दीप सिंह वर्गा ढाडी भी कोई नहीं, बाबा दीप सिंह वर्गा कथा वाचक कोई नहीं, बाबा दीप सिंह वर्गा पाठी कोई नहीं, ते बाबा दीप सिंह वर्गा लखारी भी कोई नहीं। चार स्वरूप आद महाराज जियां दे अपने हथी लिखे, एक अरबी भाषा विच लिखिया ते अरब कंट्री विच भेज दिता। आंदे अरब विच वसन वाले ओ साल दी उम्र सी, उस समय आनंदपुर साहब दी धरती ते कलगियां वाले प्रीतम दे नाल मिलाप होया सी। संगत करनी, सेवा करनी। एक दिन महाराज जी तुर उठे, सारा परिवार आया, खंडे बाटे दा अमृत छकिया, नगुरे पुणे दी झूठ लिथी, नाम मेरे पातशाह ने दीपे तो दीप सिंह रख दिता। हुण कहंदे कि समा पिया, बाबा जी दे माता ते पिता जी वापस अपने नगर आ गए, पर बाबा दीप सिंह साहब उसे समय आनंदपुर साहब की धरती ते रह के संगतां दी राख पा लैंदे ने, ओनू वार-वार मांजी जांदे है ते पता ही नहीं लग्या कदों पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मगर आके खलो गए। बादशाह जी लम्मा समा निहार के वेंदे रहे कि दीप सिंह की करिया, इको बाटा वार-वार मांजी जा रहा। बादशाह कहंदे दीप सिंह बाटा मांज रही है, तब के उठ गए। नहीं सी पता कि सतगुरु मगर आन खलोते मौज विच लगे। उठ के हाथ जोड़ के खिमा मंगी, बादशाह मैनू माफी दियो, पता नहीं लग्या आप जी कदों आगे मैं तुहाडे सत्कार वजों उठ नहीं सकिया। महाराज फिर सवाल करते हैं, दीप सिंह बाटा मांज रहा? नहीं सतगुरु, दीप सिंह बाटा नहीं मांज रहा। महाराज कहंदे ओ सिंघा हाथ विच बाटा है, हाथ राख नाल लिबड़े होए ते तू कह रही है बादशाह मैं बाटा नहीं मांज रहा, उस सेवा दीप सिंह नहीं बाटा मांज रहा। महाराज फिर सवाल करते ने दीप सिंह की मांज रहा? महाराज ए दीप सिंह अपने मन नू मांज रहा। महाराज कहंदे किवें पता लगू के मन नू मांज रहा? ओ कलगियां वालिया, जदों मैं ए बाटे नू मांजदा एदे विच मैनू मेरा चेहरा दिसदा ते जिदन कलगियां वालिया इस बाटे चों मैनू तेरा मुख दिसना शुरू हो गू, उस दिन ए दीपा समझ लवेगा कि इस दीप सिंह ने अपने मन नू मांज लिया। हुण सतगुरां ने बख्शिशां दित्तियां, समा आया। महाराज कहंदे सिंघा अपने नगर नू जान दे त्यारे कर, जिन्ना चिर वापस कोल नहीं बुलावांगे उन्ना चिर तक मेरे कोल वापस नहीं आना। 7 वचन गए, पावण दी धरती ते सिख संगतां नू नाम बाणी दे नाल जोड़ना शुरू कीता। पर इधर मेरा कलगियां वाला पातशाह कदे वचन कीता सी आनंदपुर साहब दी धरती ते कि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। आज जेड़े बेअमृतिए इन्हां दे कोल एक एक्सक्यूज बड़ा तगड़ा जी, असी ते गुरु नानक दे सिख हां, अमृत छक के की मिलदा है? अमृत छकन दी लोड़ की है? सिੱਖੀ ते दिल च होनी चाहिदी है। ओ भाई ए उंगल कलगीधर जी दे वल नूं जांदी है, क्योंकि जे सतगुरु चाहुंदे खालसा ते तैयार कर दिता सी। महाराज आप परमेश्वर है, दो जहान दा वाली, अमृत छकन दी की लोड़ सी? पर गौर नाल सुनो, इतिहास गवाही दिंदा पंजां नूं अमृत दी पाल दे के आप गल विच पल्ला पा के अगे हाथ जोड़ के खलो गए। आखिया पंजां प्यारियां नूं खालसा जी हुण ए अमृत दी दात दास गोबिंद सिंह दी झोली विच पा दिओ। ते प्यारे भाई दया सिंह साहब जी कहंदे कलगियां वालिया ओ सेबा असी पंजा ने इस अमृत दे बदले अपने शीश भेंट कीते आ, ते गोबिंद सिंह की भेंट करेगा? मेरा सतगुरु मुखार बिंद चो कहंदा सिंघा इस अमृत दे बदले गुरु गोबिंद सिंह अपना सारा सरबंस ही कुर्बान कर देवेगा। पिता वार दिता, समा आया आनंदपुर दी हसदी वसदी नगरी नूं फतेह बुला दिती। परिवार विछोड़ा पिया, जोड़ा एक पासे, जोड़ा एक पासे ते जोड़ा एक पासे। परिवार खरू खरू हो गया। माता जी शहीदी पा गए, लाल शहीदियां पा गए। पर मेरा सतगुरु अजे भी कहंदा है
प्यारे खालसा जी उस सतगुरां तो कुर्बान हो के मेरा मुझ में कश नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा सतगुरु कलगियां वाला पुत कौम दे लेखे लागे सारा सिर बंश लुटा के हाले भी आखी जावे तेरा करजा किवें उतारा हुण मेरा पंथ दा मालिक मंजला नु मकमदा आप पहुंचा मालवे दी धरती ते साबो की तलवंडी इथे सतगुरां ने दरबार सजाए सिंह आए ने दर्शन होए आखिया महाराज तुसी कदे बचन कीता सी जदों समा मिलिया तुहानू गुरबाणी अते नाल नाल गुरबाणी दे अर्थ सुनावांगे सतगुरु करो कृपा महाराज कहंदे जाओ फिर पावन दी धरती ते साडा सिंह बैठा दीप सिंह नां दा ओनू आखिया सी जदों बुलावांगे उदों ही आउणा है ओनू लेके आओ कहते जदों नाम बाणी विच रंगे बाबा दीप सिंह जी आए कलगीधर जी दे चरण पकड़े इतना बैराग कीता मेरे कलगीधर पातशाह जियां दे रो रो के चरण धो दिते पातशाह कहंदे सिंघा इतना बैराग ओ सेबा मेरा भी जी करदा सी मैं खंडे खड़काउंदा मैं भी अजीत सिंह वांग शहीदी पाउंदा खंडे खड़काउण तो शहादत दे जाम तो ओ कलगियां वालिया मैनू वांझा क्यों रख लिया सतगुरु कहंदे ओ दीप सिंह क्यों हुण खंडे नहीं खड़कणगे ओए खंडे भी खड़कणगे जंग भी होणगे ते तेरा इहो जिहा खंडा खड़कू के तेरे खड़के होए खंडे दियां गल्लां घर घर विच होणगीਆਂ महाराज कहंदे जाओ करतारपुर जाओ ते धीर मलियां दे कोलों गुरबाणी दे स्वरूप लेके आओ सतबचन महाराज जो ना दिते महाराज कहंदे आखना कुछ नहीं बस चुप करके आ जाओ सतबचन गए धीर मलियां कोल अगो धीर मलिए कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी जोत किन्हां दी है बाबा जी कहंदे गुरु नानक साहब दी आंदे फिर आप ही ग्रंथ तैयार कर लें साडे वल की वेखदे जो बाबा जी कहंदे दसता दिंदे पर महाराज दा हुक्म मैं कहना कुछ नहीं आगे वापस महाराज नूं सारी वार्ता दसी हजूर कहंदे घबराने दी लोड़ नहीं अकाल पुरख कृपा करेगा असी गुरबाणी लिखावांगे भाई मनी सिंह जी गुरबाणी लिखणगे ते तुसी नाल सहायक होवोगे स्याही कलमा कागज दा खास प्रबंध होया शाम में आने लगे कनाता तान दित्तियां गईयां तंबू लग गए रोज संगत आउंदी है पातशाह गुरबाणी लिखा रहे ने नाल अर्थ सुना रहे ने भाई मनी सिंह जी लिख रहे ने ते कहंदे अज गुरबाणी लिखाउंदियां पंक्ति आई जो आद महाराज दियां दे अंदर 1411 अंक ते सुशोभित है जो तो प्रेम खिलन का चाओ शेर तर तली गली मेरी आओ कहंदे बाबा दीप सिंह जी कहंदे ओ सबा कोई शीश तली ते धर के भी आ सकदा महाराज कहंदे ओ दीप सिंह मैनू किसी होर दा ते पता नहीं पर तू शीश तली ते धर के जरूर आवेगा मेरे सतगुरु पातशाह जी ने बेअंत रहमतां झोली विच पाईयां आद महाराज जियां दा स्वरूप तैयार होया आ गौर करियो जिन्हां दे मन दे अंदर श्री दशम महाराज जियां दी बाणी नूं लैके दशम ग्रंथ दे बारे कुछ मन दे अंदर गलत ख्याल ने ओ ध्यान नाल सुन लैण जेड़े कहंदे कि कलगीधर दी बाणी कोई नहीं ओ भलियो किताबी कीड़े इन्हां मूर्खां दे मगर क्यों लगदे जो अब मेरे कलगीधर दी लिखी होई भावें हथ दी चिट्ठी क्यों ना होवे ओ भी मेरे बापू दी बाणी होई ना महाराज ने जेदे विच सानू कोई ना कोई संदेश दिता है ओ जे असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी गोद विच बैठ के पढ़ सकदे हां ते दशम महाराज जी दियां बाणीआं क्यों नहीं ते दूजी गल होर दसदे हां जेड़ियां दे मन विच अजे भी भुलेखा कि कलगीधर दी बाणी कोई नहीं होए भलियो एक ओंकार तो लेके 18 10 20 तक मेरे कलगीधर जी ने मुखारबिंद चो बाणी रची भाई मनी सिंह साहब ने लिखी दमदमा साहब की धरती ते अज ओ महाराज दा पावन स्वरूप भाई मनी सिंह साहब दियां दा लिखत अज उस जगह ते प्यारे खालसा दी सुशोभित है हुण इस जगह तो महाराज ने सेवा बाबा दीप सिंह नूं सौंप के दखन नंदेड़ दी धरती ते माधो दास बैरागी दे वल नूं जाना कीता ते इधर अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर 3 हमले कर चुकिया चौथी बार बादशाह आलमगीर सानी दा बुलाया एक कंधार तो रवाना होया दरिया तक पार करके लाहौर पुजा लाहौर तो दरिया सतलुज पार करके दिल्ली पुजा हुण की करदा इन्हें दिल्ली नूं लुटिया इथों दे हुसन नूं भी लुटिया लोकां नूं कुटिया मारिया लताड़िया ते जदों प्यारे खालसा जी बहु बेटियां नूं बन के तुरिया ते सिंह मगर लग गए
रातां नूं छापा मार के एदा माल खोलिया ते बहु बेटियां नूं छड़ा लिया। हुण अहमद शाह अब्दाली सिखां तो तंग आया, ए पुछदा आंदा कौन ने जिन्हां ने मैनूं लुटिया? एदा सुइया दसदा जनाब गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा है। ये ओ खालसा है, ए अमृतसर दे सरोवर दे विच चुप्पा ला के ए तां मुर्दे ही जींदे हो जांदे ने। हुण जदों ए सुनिया ते अग बबूला हो के तबाह हो गया। आंदा ओए आ सिखां दा खुरा खोज मटा दियो। इन्हें अपने पुत्र तैमूर शाह ते सेनापति जहान खान नूं दरबार साहिब दी बेअदबी करन वास्ते घल्लिया। जहान खान ने दरबार साहिब दा सरोवर पूरना शुरू कीता। ओ सरोवर जिथे हर सिख चुब्बा लाउंदा है, जिथे रोखियां दे जेड़े रोग ने ओ दूर हुंदे ने, जिथे कोड़े राजी हुंदे ने। प्यारे खालसा जी ओ पावन सरोवर इन्हां ने पूरना शुरू कर दिता। ओ दरबार साहिब दी पावन परिक्रमा उथे प्यारे खालसा जी इन्हां ने हुक्के बाल बाल के पीने, शराबा चलाउणियां, शराबां दे ढक्कन खोलने। उथे गए प्यारे खालसा जी इन्हां ने अत जड़ी चकनी शुरू कीती। अंतां दा प्यारे खालसा जी इन्हां ने जुल्म ढाउणा शुरू कीता। ते हुण पावन बेअदबी अस्थान दी जदों बेअदबी होंदी सिखां ने वेखी, कहंदे कि गुरु दा सिख भाग सिंह ए पहुंचिया अपने अस्थान दे ऊपर। जदों बेअदबी होंदी वेखी, नेत्रां विच खून दे डोरे आए। गातरे दे नाल जिहड़ा 3 फुट दा शस्त्र सी इहनूं कढिया म्यान चों बाहर। मगरों एक बुजुर्ग ने बाह फड़ी, भाग सिया ओ कल्ला ही है, किन्नियां नूं मारेगा? एक मार देगा, 2 मार देगा, अंत आप मर जाएगा। ओ जा जाके दस जिथे बैठा पंथ दा बुढ़ा जरनैल। लो भी इन्नी वार्ता सुन के सूरा होया घोड़े ते सवार। बई घोड़ा मंजलां नूं मुकमदा हवा नाल करदा गल्लां, दगड़ 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 करदा जा पहुंचा मालवे दी धरती ते। सजा दरबार बैठा भी तख्त दा बुढ़ा जरनैल, भरे दरबार अंदर गल विच पा के पल्ला सिख धाहा मार मार के गुरु घर दी बेअदबी दा हाल है।
सूरिया तेरे हरमंदर दा हाल जिथों कांगो बनदिया शशिया गया पूरे ताल जा अखी जाके तक ले जो तेरा तख्त अकाल ओ तेरे घर नू शेरा बबरा अज बैठे गिदड़ संभाल शस्त्र चक ले सूरिया ते बन जा वरीदा काल शेख कहदा खालसा जी जिस सरोवर दा टप पर में पाशा ने अपने हथी लाया जिथे बाबा बुढ़ा शाह वर्गे प्यारे शीश ते टोकरा रख के ढोंदे रहे ओ पावन सरोवर ते पवित्र हरमंदर दी बेअदबी अज पापी जहान खा करिया ते सुनदियां सार बुढ़े जरनैल दे नेत्रां दे विच आए खून दे डोरे हाथ विच 18 शेर दा खंडा पकड़ के तू के सर करदा कड्डिया खंडा म्यान चों बाहर उस सूरमे ने गरज के आखिया आंदे खालसा जी असी इस जगह ते बैठे होइए आनंद विच ते पापा जी साडे हरमंदर दी जेड़ी बेअदबी करदा होवे ते लानत है साडे ते ओ सिंघो तकड़े हो जाओ क्योंकि असी पुत्र हां गुरु दशमेश जी दे हक सच इंसाफ लई लड़न वाले देश काम ते धर्म दी क्षमा उत्ते असी वांग पतंगिया सड़न वाले सिंह डरदे नहीं कदे मौत कोलों हस हस के चरखड़ी चढ़न वाले ओए असी जन्मे अखंडे दी धार विचों बदे फुलियां सी किरपान दे नाल जेकर जीआंगे अनख दे नाल मरना पिया ते मरांगे शाह दे नाल ते जथेदार दे मुख दे विचों बोल योधिया दे माला वाले हाथ तलवारां दियां मुठ्ठां नूं पै गए मिसर दे जथेदार बाबा दीप सिंह साहब जी ने आख्या खालसा जी तगड़े होवो ते लईए इस पापी दियां करतूतां दा बदला कहंदे बाबा दियां दे कोल 500 ਸਿੰਘਾਂ दी जथे दी गिणती सी जदों बाबा जी तुरन लगे ते बाबा सदा सिंह नूं प्यारिओ पिछों दमदमा साहब दी सेवा सौंप दित्ती जदों काफला तुरन लगा भाई सदा सिंह ने हथ बन के बेनती की बाबा जी आ कृपा करो जेड़े सिंह घरों करी गए ने उन्हां नूं बुला लईए बाबा जी कहंदे सिंघा उन्हां नूं बुलाउण दा समा नहीं जिवें जिवें पता लगेगा जिन्हां नूं अपने घर अते जान नहीं प्यारी होवेगी अपने हरमंदर लई अपने आप बहीरा कत के आउणगे सिंह ने आख्या बाबा जी इस तरह नहीं बस इन्नी को बेनती मन्नो कोरे कागज दी हिक उपर 4 बोल लिख दिओ तुहाडा ए परवाना जोधिया तक मैं अपने आप कला देंगा हुण जोधे ने प्यारे खालसा जी लिया कागज अते कलम पालियां मथे ते त्योड़ियां लिखिया खालसा जी घरां विच आनंद नाल ना बैठो हुण जागण दी लोड़ है होवो तगड़े तरनताਰਨ साहब दी धरती ते इकट्ठ कीता जावेगा आ पापी जड़ियां करतूतां करिया इहदे हथों अपने हरमंदर नूं आजाद करवा लईए हुण बाबा जीआं दा लिखिया परवाना माझा मालवा दुआबा कंधार पुठवार दूर दूर तक पहुंचिया ते कहंदे बाबा जी मालवे दे पिंडां विचों होंदियां माझे दी धरती ते माझे दे पिंडां विचों होंदियां तरनताਰਨ साहब दी धरती ते आ पहुंचे ने पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जियां दे चरनां विच आके जदों खालसे ने अकाली झंडे हेठ ਸਿੰਘਾਂ दी गिणती कीती तकरीबन 10,000 ਸਿੰਘਾਂ दा इकट्ठ हो गया हुण युद्ध वाला दिन रखिया उधरों पापी 4 गुना वध फौज लेके खालसे दे नाल भिड़न दे वास्ते तैयार बरतियार खड़ा ते इधरों प्यारे खालसा जी जोधे उडीकां कर रहे ने युद्ध वाले दिन दियां आंदे अज चढ़िया ओ युद्ध वाला दिन ते बाबा दीप सिंह साहब ने अमृत सरोवर विच करके इशनान अज केसरी रंग दा शहीदी बाणा पहनिया सोना शीश ते चुलाया दमाला ऊपर लाया खंडा सुनहरी चक्कर प्यारे खालसा जी अपने दमाले ते चला के बाबा जी ने कस के कमर कसा सब तो मूरे हाथ विच खंडा फड़ के शहीदां दे सरताज दे चरनां विच खलोना कीता आ खालसा जी आ जिउण दा पर जेड़ा प्रण है ये कोई विरला ही करदा ते मरन दा प्रण ते हर कोई कर लैंदा है कि जे मेरा आ कारज नेपरे ना चढ़िया ते मैं अपने आप नूं खत्म कर लवांगा पर सिंह दा अरदासा वेखियो शहीदां दे सरताज दे चरनां विच खलो के प्रण कीता आखिया कि पातशाह जे मैं अपने हरमंदर नूं आजाद ना करा सकिया जिन्ना चिर
मैं अपने हरमंदर नूं आजाद ना करा सकिया बादशाह मैं उन्ना जम्मा जिउंदा रहांगा। हुण जदों ए बोल अपने मुखारबंद चो बाबा जी ने कीते ते कहंदे होनी खड़खड़ा के हस पई। बाबा दीप सिंह साहब दे सामने आके खलोगी आंदी ओ सिंघा शायद तू भुल गया कि 84 मेरा खाजा है खाजा। बाबा जी आंदे असीं कदों मुकरदे हां कि 84 तेरा खाजा नहीं, पर याद रख गुरु दे खालसे दा सीधा कनैक्शन अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल है। गुरु दा जिहड़ा खालसा वो कदे भी 84 दियां जूनां विच नहीं पैंदा। बाबा जी कहंदे ते जे तेरे हथों अज तक कोई नहीं बचिया मैं भी कलगियां वाले दा पुत हां ते मैं अपना प्राण तोड़ दबावांगा। आंदे शहीदां दे सरताज दे चरनां विच करके अरदासे ए काफला जकारे छड़दा वादा जारिया घोड़बल दे मैदान दे वल। बाबा जी ने धरती ते एक लीक खिंची आंदे लीक मार के दीप सिंह खंडा लिशकावे ते बोले अगो लीक दियो जो सूरा आवे जिन्नू मौत कबूल है ना दिल तो लावे ओ पुरजा पुरजा कट मरे ना कंड खावे मारे तेगा सिदिया सिद्धे मुंह आवे होली खेडे खून दी शीतल रंग लावे। बाबा जी कहंदे जिन्नू घड़ते जान प्यारी है इत्थे पछा मुड़ जाओ। जिन्ना अपना आप गुरु तो वारना कुर्बान करना है ओ जकारे छड़ के लीक पार कर जावो। इतिहास कर गवाही देंदे आंदे 10,000 सिंघां दा इकट्ठ है ते सारे दे सारे जकारे छड़ के छाला मार के लीक पार कर गए। अगे खलोता दी जहान खां ते सामने प्यारे खालसा जी जिस समय पापी जहान खां सिंघां ने प्यारे खालसा जी अपने हाथी ते चढ़िया वेखिया जथेदार दे नेतराम दे आए खून दे डोरे आख्या सिंघो हो जो तकड़े ए दूरों सूरमियां नू चक्कर नाल मारना बहादुरी नहीं देता है सूरमताई दा बाण ता अगो तलवार संभाल के तैयार हो जा। सिंह गरजिया आंदा सी खंडे दियां धारां चो जम्मे असी पले तीरा तलवारां ते आरे दे तिखियां दंदियां ते रंबी दियां तिखियां धारां ते असी पुरजा पुरजा कटे हां सिੱਖੀ दे कोल करारा ते मजलूमां दी राखी लई चढ़े होए हां डारा ते लेजे दियां तिखियां नोकां ते असी उछल उछल के बच्चे हो असी शेख हां श्री गुरु नानक दे ते कलगी धड़दे बच्चे हो हुण प्यारे खालसा जी मैदाने जंग दे अंदर ढाला नाल किरपाना किस तरह पड़दियां इन्हां सदरां नूं कवि ने ढाईए दे रूप विच कलमबंद कीता ते ढाईया जेड़े बुजुर्ग ढाडी डाग नूं जाणदे आ जां सुणन दा प्यारे खालसा जी शौक रखदे आ वो चंगी तरह जानते हैं कि बुजुर्गों का मन पसंद का राग सी ढाईया। ते आओ जी जथे दे पासों एक इस तरह मैदाने जंग दे अंदर लोहे नाल लोहा खड़क रहा ढाईए दे रूप विच है। तलवार दे दोवे जुट पे तनी तलवार दे साबे योद
ਚੱਲਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤੜਾ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਏ शीश दोनों दे तड़ा तो वख होए खालसा जी गौर नाल सुनियो सियाने कहंदे जे जिंदगी चाहुंदे हो पहला मरन वास्ते तैयार होवो ते जे आजादी चाहुंदे हो कुर्बानी करन वास्ते कमर कसे कस लो ते जे अमन चाहुंदे हो शांति चाहुंदे हो फिर प्यारे खालसा जी जंग करन वास्ते तैयार हो जाओ क्योंकि मौत विचों जिंदगी कुर्बानी विचों आजादी ते जंग दे विचों अमन पैदा हुंदा ते जेड़ा खालसा ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟੀ परमात्मा दी मौज विच होया खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज ये खालसा निम्रतावान है पर कमजोर नहीं ये हठीला अणखीला फड़तीला जो शीला धक्केशाही अते जुल्म दा वैरी है पहला किसी नूं कहना कुछ नहीं फिर टलना नहीं अगे वधना ते पिछे हटना नहीं हुण इधर लड़दे लड़दे शेंग अमृतसर साहब के नेड़े पुजते जा रहे ते मौत घबरा के सोचती है आंधी जे किते इस सिंह दा प्रण तोड़ निभ गया तां लोकां दे मनां चों मेरा डर मुक जावेगा होनी लगी चुन चुन के सूरमियां नूं सामने लियाउण उधर बाबा दीप सिंह ने बोलिया करी हल्ला बड़े बड़े मुगलां नूं मार मुकाया नशे विच मता सा कूक था पढ़िया बाबा जी सामने बाबा जी ने इनू भी मार मुकाया ते कहंदे इहदी मौत तो बाद मुसलमान फौज दे हौसले टुट गए भजड़ा पै गया फिर प्यारे खालसा जी मैदाने जंग दे अंदर कहंदे मुछ फुट गभरू 6.5 फुट कद दा जवान प्यारे खालसा जी ये मैदाने जंग दे अगे आया बाबा दीप सिंह साहब देखो एक पासे मुछ फुट गभरू ते दूजे पासे 70 साल दा बुजुर्ग बाबा दीप सिंह हुण जमाल खां जेड़ा जदों इन्हें अपने तरफ दे साथियां नूं वेखिया ते फिर कभी ना लिखिया कहंदा जद वेखे खूनी कारे जमाल खां ओ तो वेखे ना गैस हारे साथी तरफ दे ओ तरफे बांगू पारे भरिया जोश दा कहा सिंघा हुण कर ले त्यारे तुर दरगाह ते तू इन्ने कर गुजारे मेरे वेंदियां ते मैं बदले ले ला सारे तेनू मार के जन बाबा जी सुन के भब उठे ओ सुन के बाबा दीप सिंह रो भरिया तेग संवार दा जो लाली सूरज चढ़न दी ओ भखदा रंग सरदार दा ओ ते नैनी सुरखी चमकदी जिवें टके फुੱਲ अनार दा ओ गजिया वांगू शेर ते दुश्मन नू ललकार दा ओ खाना सुन खोल के तू पुतला है हंकार दा तू उम्मत हजरत साहब दी ते मैं पुत्र दसमा अवतार दा मैं तेरे लो दी धार विच अबूत तो वाद तलवार दा मैं जुल्म मिटा के दे जो शुक्र करा करतार दा सामने वेख के मेरी दी फाड़ू बाबा जी ने पढ़िया गगन दा मामा बचियो परियो निशाने कहा खेत मंडो सुरमा अब जुजन को भाई छाड़ के नकारे मार के ललकारे अभी बाबा जी ने परवार है लेके
पत मरवाना तू पे धनड़े बदलों दे विच बिजलियां पड़दियां होण इतिहास कर कहंदे साडा वार होया ते शीश दोनां दे ही धड़ां तो वख होए जद बाबा दीप सिंह साहब जियां दा शीश धड़ दे नालों वख होया होड़ी खड़खड़ा के हसी आदी ओ बाबा दीप सिंहा ओ तू ते आकी होया फड़दा सी कि जद तक मैं अपने हरमंदर नूं आजाद नहीं करवा लैंदा तद तक जिउंदा रहांगा ओ सिंहा पर तू ते इत्थे दम तोड़ के चलिया सच करके जानियो जेड़े मर्द हुंदे आ ना इन्हां होनी नूं भी होनी विच बदल के रख दिंदे आ आंदे एक वो होते हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं होनी ने जदों मारिया तन आंदे बाबा जी दा शरीर हरकत विच आया बाबा दीप सिंह साहब जी ने लथे शीश नूं अपने खब्बे हाथ दी तली ते टकाया मुगल दल विच बाडी पा दित्ती मुगल फौज अगे अगे दौड़ उठी आंदी जिउंदियां ना तां लड़ सकदे आ पर मोया नाल नहीं लड़ सकदे वेखण वाले कहंदे आ धन है इन्हां दा गुरु ते धन ने गुरु दे सिंह बाबा जी ने अपना शीश बापू गुरु रामदास महाराज जियां दे पावन चरनां विच पेट कीता सारे जय जयकारा होण लगियां धन धन बाबा दीप सिंह जी धन धन बाबा दीप सिंह जी कहंदे अपना आप करे कुर्बान जे मिलना बाजा वाले नु ते गल्लां वड्डे भगतां दियां करदा है क्यों नहीं शीश तली ते धरदा तन मन धन अर्पण नहीं करदा ते लभदा दशम द्वारे नू अपना आप करे कुर्बान जे मिलना बाजा वाले नु आ बाबा दीप सिंह साहब जियां दी शहादत ते बड़े किंतु करदे आ पर याद रखियो
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਗਲਵੇਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਵੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭੱਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂ? ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟਾ ਸੰਗ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? अब जफर महयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआशरे आलमगीरी इन्हें अपने राज हुक्म किया, कहंदा कोई घोड़े ते नहीं चढ़ सकता, कोई राग नहीं पढ़ सकता, सिर दस्तार नहीं सजा सकता। ते मसंद कलगीधर जी कोल आए, आके कहन लगे कलगियां वालिया आज हुक्म देवे भोरे पट लिए, भोरियां दे विच बैठ के कीर्तन कर लिया करांगे। मेरे परमेश्वर जी कहन लगे ना, हुण कऊ किसी को राज ना दे हैं, जो ले है निज बल से ले है। सतगुरु जी कहंदे शस्त्रन के अधीन है राज राज। हुण जो शिलियां तकरीरां तेड़ होईयां ते इसे तरह प्यारे खालसा जी सानू जंग करन दा कोई शौक नहीं, पर जदों लड़ाई गल पै जावे ओदा जवाब देना पैंदा, क्योंकि असीं ओ अणियाले तीर हां जो कदे ना उक्के जालिम दी हिक नू पाड़ के लंघ जाइए सुक्के। सच्ची गल है जी पिया साडे ते टुके सानू मारन वाले मुक के, पर असीं नाल मुके। ते बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जिस दिन दमदमी टकसाल दे मुखी बने, महापुरखा सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार इन्ने को ज्यादा जोरा शुरा नाल शुरू किया। पंजाब दे वक-वक पिंडां वक-वक शहरां, पंजाब तो बाहर मुंबई कलकत्ता यूपी मध्य प्रदेश होर राज्यां विच सिੱਖੀ ਦਾ बेमिसाल प्रचार होया। कहंदे भिंडरां वाला जदों दरबार सजाउंदा सी ना, संत जी बैठिया करदे सी, संगतां दा हड़ आ जाया करदा सी, कचहरियां दफ्तर बेले हो गए सी। जिथे लोकां दी सुनवाई होनी सी उस जगह ते सुनवाई नहीं सी होंदी, ते लोग अपने दुख लैके फरियादा लैके कहदे कोल आउण लगे। माता निहाल कौर दा जाया जिन्हों कहंदे आ भिंडरां वाला, जेड़े मसले 10-10 सालां तो अटके होए सी, महापुरखां दे एक बोल ने सुलझा दिते। जेड़ा काम अफसरां दे कोलों नहीं सी होया, वो बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां ने करके विखाया। मेरे नौजवान वीर बैठे हो, मेरियां भैणां बैठियां, अज दे समय दे अंदर जिन्हां गायकां नूं तुसीं सुणदे हो ना, आ दाढ़ी कट्टियां वालियां नूं तुसीं अपने हीरो बना के बैठे हो, ते कई जाने हो असीं बाबे जरनैल सिंह दे फैन आ। ओ भाई जेदे असीं अपने आप नूं फैन खवाउने आ, ओदे वर्गा बनन दा यतन भी करदे आ। ते बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दा मैनूं वचन याद आ जांदा। संत जी कहंदे नौजवानां वास्ते देसी घिओ दे लड्डू तैयार करके रखदे हुंदे सी। सवाल पुछने नौजवानां तो, नौजवानो तुहाडे बल नूं वेखिए किन्ना किन्ना भार चक लैंदे हो। आंदे किसी ने कहना संत जी 50 किलो, किसी ने कहना क्विंटल, किसी ने 1.5 क्विंटल, किसी ने 2 क्विंटल कहना। पर बाबा जी इहो जिहा तीर छड्डदे हुंदे सी, उन्हां कहना केसां दा भार ज्यादा लगदा, ये केस साडे कोलों क्यों नहीं संभाले जांदे। पर इहो जे मर्द दे मूंह चों बोल निकलदे सी, एक नहीं दो नहीं सैकड़े हजारां दी गिणती विच नौजवान अमृत छक के तैयार बर तैयार हो जाया करदे सी। संतां दी सजी बांह
भाई सुरिंदर सिंह सोढी ध्यान नाल सुनियो अज दे लंडू जे कलाकारां ने बुलट मोटरसाइकिल बदनाम करके रख दिता पर ओ वेखो सूरा कहंदे जदों बुलट मोटरसाइकिल ते सवार हो के दुग दुग करदा अज जिस पिंड विचों निकलदा सी मामा घरां दे दरवाजे खोल दिंदियां सी इज्जतां दे राखे तुरे जांदे है पर अज नौजवानी दा मैं कहनी इन्हां गाउण वाले कलाकारां ने बेड़ा गर्क करके रख दिता की सुनदे ने इन्हां नूं थाली च की परोस के दिंदे ने कोई कहंदा घुम्मण घुमाउण नूं रखिया ते कोई कहंदा पटाके पाउण वास्ते रखिया ये अज दी सच्चाई हो गई जदों बुलट मोटरसाइकिल निकलदा है ना चंगे घर दियां मावां ने जड़ियां धी दी बाह फड़ के अंदर वाड़ लैंदियां अज दे समय अंदर सानू अपनी धी अपनी भैन गंगा जल वर्गी लगती है माफी दियो अज चाहे धी दा विआह होवे चाहे पुत दा विआह होवे गाउण वाला तुहाडीआं धीआं नूं कोई दारू दी बोतल कह रही है कोई फीम दी डब्बी वर्गी कह रही है कोई चीजी कह रही है कोई पुरजा कह रही है कोई पटोला कह रही है शर्म धर्म दा छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो ते अज ओथे ही अपनी नौ दी बाह फड़ के इहो जे गाणियां ते सौरा नची जांदा ते दूजे पासे धी दी बाह फड़ के भरा नची जांदा ये अज दी सच्चाई बन चुकी है कहंदे जेहो जिहा बीजांगे एक दिन ओहो जिहा वढना भी पऊ ए एक ना एक दिन साडियां अखां दे सामने हालात सारे बन के आ जाने ने अज 10वीं क्लास दे जवाक ने जेड़े स्कूलां कालजां अंदर विरले ने जेड़े पढ़ाई करन वास्ते जांदे ने आ की कुछ अखबारां विच सुनन नूं मिलदा 13 साल दियां साडियां भैणां 14 साल दे साडे वीर इन्हां नूं ए पता जी किस तरह किसी दी धी भैन घरों भजा के लेके जानी है ये अज दे साडे हालात बन चुके हैं मैं बेनती करा उन्हां मां बाप अगे भाई जे ते अपने बच्चियां नूं इहो जे कम्मां तो संकोचना है ते इन्हां नूं फिर इतिहास दे नाल जोड़ो कि साडा इतिहास की कहंदा अज जिन्हां मावां दियां कुखां चों सुखे जिंदे दे वारसां ने जमना सी जिन्हां मावां दियां कुखां चों भाई बेअंत सिंह भाई सतवंत सिंह दे वारसां ने जमना सी ओ सच्चाई ए बन चुकी अज उन्हां मावां दियां कुखां चों नचार पैदा हो रहे ने 3 साल दियां बच्चियां जमदियां असीं नचार बना दित्तियां सोशल मीडिया ते असीं अपनियां धीआं भैणां नचाउणियां शुरू कर दित्तियां इहो जे असीं हालात बना के रख दित्ते पर मैं दावे नाल कहनी जे बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाला शरीरक रूप विच साडे विच मौजूद हुंदा ना अज पंजाब दी धरती दा नक्शा कुछ होर होना सी अज असीं खालिस्तान मंगदे आ सानू खालिस्तान चाहिदा पर भाई साडे विचार एक नहीं एक केसरी निशान सब हेठा कट्ठे होण नूं असीं तैयार नहीं असीं धड़ेबाजियां बना के बैठ गए जी किसी नूं कोई माड़ा कह रहा ओ दल दे नाल ते साडी बनदी नहीं असीं क्यों तुरीए ओ भाई ए पंथ ए कौम ए देश ए कल्ला आगूआं दा नहीं ए साडा भी है आपो अपनी जिम्मेवारी समझो ए प्रैक्टिकल करके वेख लियो जिदन असीं एक निशान दे हेठा कट्ठे हो गए जिदन साडी बोली एक हो गई जिदन सारियां दे सिरां ते नीलियां पेलियां केसरी पग्गां बन गईयां खालिस्तान मंगण दी लोड़ नहीं पैनी खालिस्तान अपने आप बन जाना बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां कोल एक विदेश चों चल के प्रैस रिपोर्टर आई सी उन्हें सवाल कीता सी भिंडरां वालिया खालिस्तान कदों बनेगा ते संत जी चुप दूजी बार फिर सवाल कर दिए जरनैल सिंह खालिस्तान कदों बनेगा संत जी चुप तीजी बार उन्हें फिर इंटरव्यू रोक के सवाल किया भिंडरां वालिया तो खालिस्तान की गल करदा है खालिस्तान की मंग रखदा है खालिस्तान कदों को बनू महापुरख कहंदे बीबी जिदन मेरी कौम दे रागी ढाडी प्रचारक गुरु घर दे अखवाउण वाले वजीर ते गुरु घर दे आगू आप खालसे बन गए उदन अपने आप खालिस्तान बन जाएगा ऐसी उस मर्द दे जुबान दे बोल ते अज असी हालात वेख लिए किहड़े हो गए अज बड़े कहणगे जी हथियारां दी गल ना करो स्टेजां ते भड़काऊ प्रचार ना करो ओ भाई जे बाबे दीप सिंह दे हत्थ विच 18 शेर दे खंडे दी गल आई है असी ओदे तो किवें मुनकर हो सकदे हां उत्थे बाबे दीप सिंह दे हत्थ दे अंदर 18 शेर दे खंडे दा जिक्र बिल्कुल आवेगा जे असी शिव जी दे हत्थ दे विचों त्रिशूल नहीं वख कर सकदे फिर प्यारे खालसा जी असी बाबा दीप सिंह दे हत्थ विचों खंडा भी वख नहीं जे कर सकदे
ते जिथे AK-94 AK-47 की गल आई है, मशीन गन्ना की गल आई है, उत्थे प्यारे खालसा जी इन्हां हथियारां दा भी जिक्र करना पऊ। उस समय प्यारे खालसा जी जदों इन्हां गंदियां सरकारां ने अत चुकी साडे लहू विच नहाउण वास्ते तैयार होईयां, फिर भंडरां वाले ते चेले हो के मोटरसाइकिलां ते सवार आ किस तरह चुन चुन के जोधियां ने इन्हां दुष्टां गदारां दे सोधे लाए। इत्थे कवि ने सतरां लिखियां, कहंदा मूंह सिंह घट बोल दे, बहुता बोलदी है AK-47। शेर दे उस सूरमे जी मर्द दलेर दे, उस सूरमे जी मर्द दलेर दे, तेरे हाथ विच फबे सिंह सजे ते खबे, तेरे हाथ विच फबे सिंह सजे ते खबे, मोदे मोदे तेरा फल दुनाली। वो सिंह घट बोल दे, बता बोल दी AK-47, वो सिंह घट बोल दे। भुल गए ने सिंघां दी जुबान दा, खौफ 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 भुल गए ने सिंघां दी जुबान दा, रूप धारे आए कईयां ने शैतान दा, रूप धारे आए कईयां ने शैतान दा, जब बोल दे जबान सिंघ चुकणे जहाना, जब बोल दे जबान सिंघ चुकणे जहाना, बाजी की आदि बाजी कताली। वो सिंह घट बोल दे, बता बोल दी AK-47, वो सिंह घट बोल दे। छेवें अवतार दे असी ढाडी हाजी छेवें अवतार दे असी ढाडी हाजी छेवें अवतार दे असी ढाडी हाजी छेवें अवतार दे रसूल पूरी लिखे बचन बंगार के दलेर कौर जथा
नहीं सी चाहुंदे सानू बनाया गया असी बाणी पढ़दे बहुत ठंडे सी पर सानू तपाया गया जदों शेख विरोधी ताकतां साडे सिरां ते चढ़ के नचण लगियां ना इन्हां नू भुंडे लाउण लई फिर इन्हां शस्त्रां नू पूजना पिया अस किरपान खंडो खड़ग तुबक तबर अड़तीर साहब सिरोही शैथी जहे हमारे पीर पीर गुर इतिहास गुर विचारा दी सांझ रखदियां बेअंत बेअंत भुल्लां होईयां सतगुरु जी ते गुरु दी संगत बख्शण जोग है दर्श करके बख्श देना समुची गुरु की संगत दा समुचे प्रबंधक जना दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां आप रब वर्गी संगत दे दर्शन करन दा सुभाग बख्शिया कुछ गुरु जिवें होण करके आप संगतां दे दर्शन करन वास्ते समा थोड़ा जा लेट होया लेट पहुंचिया माफी चाहुंदे आ ते ज्यादा समा भी हाजरी नहीं भर सके प्रबंधक जना वालों ते समा जिहड़ा सी खुला अनाउंस किया गया सी पर थोड़ा जिहा प्रॉब्लम होने करके डॉक्टर दे वालों रोकया गया कि ज्यादा लंबा समा बोलना नहीं इस करके आप संगतां दे कोलों माफी चाहुंदे आ कि आप संगत ने मजबूरी नूं समझिया बहुत बहुत धन्यवाद समुचे प्रबंधक जना दा अरदास बेनती करियो जथे दे वास्ते महाराज जथे दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के चढ़दी कला दे नाल सिखी दे प्रचार दी सेवा लेंदे रहना साउंड वाले वीरां दा धन्यवाद लाइव चल रहा यह भी बड़ा उपराला असी जिथे संगत विच बैठ के इस प्रोग्राम नूं सरवण कीता देशां विदेशां विच जड़ियां सिख संगतां इन्हां चैनलां दे नाल जुड़ियां ने इन्हां समागमां दा आनंद माणदियां समुची ही गुरु की संगत दा धन्यवाद सतगुरु गरीब नवाज महाराज जियां दा सवास वा शुक्र करदे आ आओ जी महाराज जियां दे चरनां ते हाजरी लगवाइए सरबत दा भला मंगो आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।